नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फार्मूला जो कि चैप्टर नंबर 15 है उस पर बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली यह जो चैप्टर है वह आपने जो अभी तक इजेमार और वाजवियर का कंसेप्ट पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन मात्र है एक हद तक, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है और अभी तक आपने 2 स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और 2 स्ट्रक्चर का भी 6 स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। एक्चुअली हम लोगों ने एक सेंटेंस को देखा, जब हम लोगों के पास एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आता है इजेमार के केस में या वाजवियर के केस में, हम लोगों ने देखा कि उसका जो बेसिक पैटर्न होता था वह था सब्जेक्ट प्लस इजेमार या वाजवियर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना होता था तो हम लोगों ने देखा था कि ये एक्सुलरी वर्ब है एक्चुअली। तो एक्सुलरी वर्ब को हम लोग अगर सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव फॉर्म करता है, और अगर एक्सुलरी वर्ब के बाद नॉट दे दें तो यह नेगेटिव फॉर्म करता है। ये 2 बेसिक बातें हम लोगों ने जानी थी। एक्चुअली वही बात हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ इससे अलग हट करके इसलिए कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक जनरलाइज वे में इसे समझ सकें कि यह किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है तो यह जनरल वे में भी जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। यानी कोई भी अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता हो, अब आप जो यहाँ से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और आगे जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अगर आपको कहीं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मिलता है तो उसे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करने के लिए एक्चुअली यही जनरल फार्मूला है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। कहीं भी हो सकता है कभी कभी कोई क्रिया आए या और जो भी अदर जो चेंजेस करने होंगे उसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन एक जनरल चेंज जो करना है आपको कहीं भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसी भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के साथ, चाहे वो आप टेंस पढ़ें, मॉडल पढ़ें, इन्फिनेटिव पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो वहाँ जो जहाँ भी करना होगा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा तभी यह इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब के बाद नॉट जरूर रहेगा, नॉट या कोई भी वैसा जनरली नॉट आप मान के चलें तो नॉट रहेगा तो ये नेगेटिव फॉर्म करेगा। और अगर दोनों बनाना हो तो हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए तो एक्सुलरी वर्ब को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए लाते हैं सब्जेक्ट के पहले और नॉट को एक्सुलरी वर्ब के बाद देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तो ये दोनों स्थितियां हो जाएगी। यानी अब आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कोई आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मिला हुआ है, भविष्य में अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाए अफर्मेटिव का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करना है ये आपके दिमाग में रहे। बहुत कभी कभी होता है ऐसा कि आपको सब्जेक्ट के बाद एक से ज्यादा एक्सुलरी वर्ब के जैसे शब्द मिल सकते हैं, तो उस स्थिति में घबराइएगा नहीं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या कुछ भी, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसके चक्कर में मत पकड़िएगा कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो, बेस जो होता है वो वही होता है, नीचे का जो बेस है। तो बेस यही है कि इंट्रोगेटिव अगर इसे बनाना है इस अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को, तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाले एक्सुलरी के बारे में बात करनी है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल भी लाया है, ना कि हैव भी एक्सुलरी है, आपको पता है। हालांकि ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जितना जाना है इनको, उतने में हम लोग जानते हैं कि ये प्राइमरी एक्सुलरी के अंतर्गत टू हैव है और ये मॉडल एक्सुलरी के अंतर्गत शैल विल आते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना तो जरूर पढ़ लिया है काइंड्स ऑफ वर्ब वाले चैप्टर में। तो उस लिहाज से अगर कहें तो यह भी एक्सुलरी है, यह भी एक्सुलरी है, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है इस मामले में, यानी किसी से स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव बनाने के मामले में। इंट्रोगेटिव बनाने के मामले में हमें इतना ही मतलब है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो एक्सुलरी आएगा उसी को हम सब्जेक्ट के पहले लग दे तो इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे अगर इसे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट कर देंगे और प्लस से सारा उतार देंगे, तो यह इंट्रोगेटिव फॉर्म कर देगा। और अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम इसे सब्जेक्ट प्लस, आपको पता है कि नॉट जोड़ते हैं शैल या विल,
और इसी के बाद हम नॉट जोड़ देंगे और प्लस हैव है तो हैव और प्लस जो भी है, तो ये निगेटिव फॉर्म कर जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाना हो तो हम क्या करेंगे, शैल या विल, चूंकि यहाँ एक्सुलरी के रूप में यही है तो इसी को हम सब्जेक्ट के पहले रख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और उसके बाद प्लस जो भी है हम उतार देंगे। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, फर्दर अगर इंस्ट्रक्शन है तो फिर सोची जाएगी, लेकिन बेसिक स्तर पे हमें इतना जरूर करना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले यानी क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके लिए हम पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी रखते हैं और उसके बाद एक्सुलरी देते हैं। इस केस में एक्सुलरी शैल या विल है तो शैल या विल देंगे और प्लस सब्जेक्ट। अगर इसे निगेटिव और सारा उतार देंगे, और अगर इसे निगेटिव भी बनाना हो तो इसके बाद नॉट दे देंगे। लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जब निगेटिव बनाएंगे तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा लास्ट में। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव किसी भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का करते हैं और ये एक जनरल फॉर्मूला है। हाँ, अब बात आती है यहाँ वर्ब के अगर रूप में कोई परिवर्तन की बात होगी तो आगे बात की जाएगी। अगर किसी स्ट्रक्चर में मान लिया एक्सुलरी हो ही नहीं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किस एक्सुलरी का इस्तेमाल करना है उसकी चर्चा होगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एक्सुलरी जरूर होगा, एक्सुलरी आएगा ही आएगा, तभी इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा। और निगेटिव बनाने के लिए जो निगेटिव वर्ड है वो लगेगा ही लगेगा, और कहाँ लगेगा वो आपने जनरली देख लिया है। जनरल जो केस है निगेटिव बनाने का वो हम लोगों ने देख लिया है। उम्मीद है इतनी बात आपको याद रहेगी। फर्दर और कोई अगर चेंजेस की बात होगी तो जहाँ जिस चैप्टर में होगी वहाँ हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक अभी अब जनरल फार्मूला के रूप में एन इम्पोर्टेंस और स्ट्रक्चर फार्मूला को आप अपने दिमाग में रखिए कि जहाँ भी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें मिले और उसे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एक्सुलरी जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है उसको हमको सब्जेक्ट के पहले रख देना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा। और एक्सुलरी के बाद नॉट, या अगर एक्सुलरी सब्जेक्ट के पहले आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट दे देने से वह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों फॉर्म करेगा। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर इसके बावजूद कोई परेशानी रह गई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगले चैप्टर की तैयारी की जाए जो कि है यूज ऑफ शैल बी विल बी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।